नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हर पहलू के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आपने अब तक केवल इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज पर भरोसा किया है, तो यह एपिसोड आपके लिए है। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। और सबसे बड़ी बात, यह आपको मार्केट की हर चाल समझने में मास्टर बना सकता है। तो आइए, बिना देरी किए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है? सबसे पहले सवाल आता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आखिर क्या है? सीधी भाषा में कहें तो यह वो तरीका है जिसमें आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट, कैंडल्स और चार्ट पैटर्न देखकर ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब है कि आप इंडिकेटर्स या अन्य किसी जटिल टूल्स पर निर्भर नहीं होते। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जो आपको सिखाता है कि मार्केट खुद कैसे सोचता है। यह प्राइस का हर मूव, हर पल आपको कुछ न कुछ बताता है। सवाल यह है कि क्या आप इसे सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं। और हाँ, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखने के लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। तो चलिए, इसे विस्तार से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो द सोनभद्र ट्रेडर सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मुख्य स्तंभ, कोर एलिमेंट्स। हर पॉइंट को डिटेल में समझें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सपोर्ट वो जगह है जहां बायर्स की डिमांड प्राइस को गिरने से रोकती है, और रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 500 पर बार बार रुकता है और वहां से ऊपर जाता है, तो यह आपका सपोर्ट है। और अगर वही स्टॉक 600 पर रुकता है और नीचे आता है, तो यह आपका रेजिस्टेंस है। याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का बेस है। इन्हें ठीक से पहचानना सबसे जरूरी है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड को पहचानना। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, जब प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा हो। डाउन ट्रेंड, जब प्राइस लगातार नीचे गिर रहा हो। साइडवेज, जब प्राइस किसी एक रेंज में ही फंसा हो। आपको सबसे पहले यह पहचानना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, क्योंकि बिना ट्रेंड को समझे आप गलत दिशा में ट्रेड कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल्स मार्केट की भाषा होती है। कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। डोजी, जब मार्केट अनिर्णय की स्थिति में हो। हैमर और शूटिंग स्टार, ये ट्रेंड के रिवर्सल को दिखाते हैं। अनगल्फिंग पैटर्न, बड़ा मूव आने का संकेत देता है। अगर आप कैंडल्स को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप मार्केट को गहराई से समझ सकते हैं। ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स, जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। फेक ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस टूटने का नाटक करता है, लेकिन वापस अपनी रेंज में आ जाता है। याद रखें, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट से बचना जरूरी है। इसके लिए कंफर्मेटरी कैंडल्स का इंतजार करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए द सोनभद्र ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइस एक्शन पर ट्रेड करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके। स्टेप 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानें। सबसे पहले चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करें। इसके लिए आप 1 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये वो जगह होती है जहां प्राइस बार बार रुकता या पलटता है। स्टेप 2, ट्रेंड को एनालाइज करें। जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस तैयार हो जाए, तो अब ट्रेंड पहचानने का समय है। अगर प्राइस लगातार हाइज और हाई लोज बना रहा है, तो अप ट्रेंड है। अगर लगातार लो हाइज और लो लोज बना रहा है, तो डाउन ट्रेंड है। स्टेप 3, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आता है, तो कैंडल्स का इंतजार करें। उदाहरण के लिए, अगर सपोर्ट पर हैमर कैंडल दिखती है, तो ये बाय सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पर बेरिश एनगल्फिंग बनती है, तो ये सेल सिग्नल हो सकता है। स्टेप 4, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करें। एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद करें। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 रखें। यानी अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो टारगेट 200 रुपीज का होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए निफ्टी का प्राइस 24,000 पर बार बार रुक रहा है। यह आपका रेजिस्टेंस है।
एक दिन निफ्टी 24,000 को तोड़कर 24,050 तक पहुंच जाता है। अब ये ब्रेकआउट है। यहां पर आप बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 23,950 पर रख सकते हैं। आपका टारगेट होगा 24,150। इसी तरह अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ता है तो आप सेल कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की गलतियां और उन्हें कैसे रोकें? दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आसान लग सकती है, लेकिन इसमें कई गलतियां हो सकती है। ओवर ट्रेडिंग से बचें। हर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होता। कंफर्मेशन का इंतजार करें। इमोशन कंट्रोल करें। फियर, डर और ग्रीड लालच आपके ट्रेड्स को खराब कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करें, यह आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है। याद रखें, मार्केट आपसे सीखने का फीस लेता है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा ना हो, इसका ध्यान रखें। रिस्क मैनेजमेंट का महत्व। द की टू सक्सेस। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका कैपिटल, इसे बचाना सबसे जरूरी है। अपने ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ 1-2% ही एक ट्रेड में लगाएं। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट तय करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान में रखें। याद रखें, सफल ट्रेडर वह है जो अपने नुकसान को छोटे और प्रॉफिट को बड़ा रखता है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक कला है जो धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने से ही आ सकती है। ये जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन इसे सीखने के बाद आप ट्रेडिंग में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। याद रखें, मार्केट में सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य और ज्ञान है। धन्यवाद।